आइए एक श्लोक से प्रारंभ करते हैं। आचाराद् विच्युतो विप्रो, आचाराद् विच्युतो विप्रो, न वेद फलमश्नुते, न वेद फलमश्नुते। ठीक है। आचाराद् विच्युतो विप्रो न वेद फलमश्नुते, आचारेण तु संयुक्तः, आचारेण तु संयुक्तः। आचारेण तु संयुक्तः संपूर्ण फलभाग भवेत्, संपूर्ण फलभाग भवेत्। आचारेण तु संयुक्तः संपूर्ण फलभाग भवेत्। आचारात् विच्युतो विप्रो न वेद फलमश्नुते, आचारेण तु संयुक्तः संपूर्ण फलभाग भवेत्। ठीक है। मनुस्मृति का श्लोक है, महर्षि मनु जी द्वारा प्रणीत। चलिए इसके विभक्ति वचन देखते हैं। पहले आचाराद् कौन सी विभक्ति होगी? पंचम्याः एकवचनम। रूपाणि कथं भविष्यन्ति? रामवत्, यथा रामात् तथैव आचारात्। पंचम्याः एकवचनम। पुनः तकारस्य स्थाने दकारः कथं संजातः? तकार के स्थान पे दकार कैसे हो गया? झलाम जशोन्ते। फिर आगे क्या है? विच्युतः। क्या है? विच्युतः। ये क्या होगा? प्रथमायाः एकवचनम। रूपाणि कथं भविष्यन्ति? रामवत्, रामः यथा भवति तथैव विच्युतः। सम्यक्। राम शब्दस्य यथा प्रथमैकवचने रामः तथैव विच्युत शब्दस्य प्रथमैकवचने विच्युतः। अस्तु। पुनः अग्रे किं वर्तते? विप्रः। विप्रो इति संध्यां श्रूयते। अस्तु। सन्धौ श्रूयते विप्रो इति। सन्धि विच्छेदं कुर्मः चेत् विप्रः इति भविष्यति। विप्रः इत्यत्र विभक्तिवचनं किम्? प्रथमायाः एकवचनम्। अस्तु। प्रथमायाः एकवचनं। न इति अव्ययपदं वर्तते। पुनः अग्रे अत्र पश्यन्तु पदद्वयं वर्तते, वेदफलम् अपि च अश्नुते। अस्तु। वेदफलम् अश्नुते, वेदफल को प्राप्त करता है। तर्हि वेदफलम् इत्यत्र का विभक्तिः स्यात्? द्वितीया। कर्मणि द्वितीया। अस्तु। यथा मित्रं, मित्रे मित्राणि, फलं फले फलानि, फलं फले फलानि, तथैव वर्तते द्वितीयायाः एकवचनं वेदफलम्। अश्नुते इति क्रियापदम्, अश्नुते इति क्रियापदं वर्तते। आचारेण
तृतीयायाः एकवचनं कथं? रामवत्, रामेण, राम शब्दस्य रामेण यथा भवति तथैव आचार शब्दस्य आचारेण। तु अव्ययपदं संयुक्तः, संयुक्तः इति क्रियापदम्। यथा रामः, राम शब्द, राम प्रातिपदिकस्य यथा रामः तथैव संयुक्त शब्दस्य संयुक्तः प्रथमायाः एकवचनं भविष्यति। सम्पूर्ण फलभाग, अत्र पर्यन्तम् एकं पदं वर्तते, प्रथमायाः एकवचनं। रूपाणि कथं भवन्ति? यथा हल् शब्दस्य, हल् हलौ हलः, अस्तु, तथैव अत्र प्रातिपदिकं वर्तते सम्पूर्ण फलभाज। भज सेवायां धातु श्रुतः युष्माभिः, भागः इति शब्दः साध्यते। भज धातोः, भज धातु नहीं सुनी, भज सेवायां, भजति भजतः भजन्ति, भजते भजेतां भजन्ते रूप होते हैं। उसी का ये शब्द बना हुआ है भाग। आप रोज बोलते भी हैं, बोलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग। दुःख भाग बोलते हैं ना, दुःख भाग, तो दुख का सेवन करने वाला, उसको हिंदी में सरल भाषा में बोल देते हैं दुख का भागी कोई ना हो, दुख भागी कोई ना हो, सब सुख भागी हो। दुख भागी माने दुख प्राप्त करने वाला कोई ना हो, दुख का सेवन करने वाला कोई ना हो, वैसा ही शब्द है ये। भज सेवायाम धातु से बन जाता है, ठीक है। भाज मूल शब्द रहेगा संपूर्ण फल भाज, उसके जैसे भाज प्रातिपदिक है तो उसके रूप चलाते हैं। आप लोगों ने कुछ न सूत्र याद भी कर लिया होगा, भजोन्विहि याद किया है 3-2 में, उसी से बनता है ये शब्द भाग। न्वी प्रत्यय करने से, भज धातु से न्वी प्रत्यय कर देते हैं तो भाज शब्द बन जाता है। तो भाज के रूप चलाते हैं। प्रथमा के एकवचन में थोड़ा सा अंतर होता है, भाग भाग 2 रूप बन जाते हैं, क और ग सुनाई पड़ते हैं, भाग भाग। फिर आगे तो हल्के जैसे भाजौ भाजह, भाजम भाजौ भाजह, भाजा भागभ्याम भागभिः। तो ये प्रथमा के एकवचन में रूप बना हुआ है, संपूर्ण फल भाग। और भवेत क्या है? क्रियापद है। कौन सी धातु से बनता है ये भवेत शब्द? भू धातु से बनता है। भू सत्तायाम किससे बनता है? भू सत्तायाम धातु से बनता है। तो भू सत्तायाम से भवेत बन जाता है, ठीक है। कौन से लकार में बनता है ये तो आपने स्मरण भी किया है, विधिलिंग लकार में, ठीक है। चलिए अब हमारे विभक्ति वचन होगा, इसका अर्थ करते हैं। आचाराद, आचाराद माने आचार से, आचरण से। विच्युतः विप्रः, विच्युतः माने अलग हुआ हुआ। भगवान कृष्ण के लिए एक शब्द बोलते हैं अच्युत, बोलते हैं ना, एक भजन भी गाते हो आप लोग, अच्युतम केशवम। तो भगवान कृष्ण के लिए एक शब्द आता है अच्युत। अच्युत माने क्या होता है? न च्युतः अच्युतः, च्युत न होने वाला, ठीक है। माने अपने संकल्प से, अपने मार्ग से, अपने लक्ष्य से, अपने उद्देश्य से विचलित न होने वाला, च्युत न होने वाला, ठीक है। तो च्युत माने विचलित हो जाने वाला, अलग हो जाने वाला, ठीक है। तो विच्युतः, विच्युतः और अच्युतः विपरीत शब्द हैं आपस में। विच्युतः का अर्थ क्या हो गया? अलग होने वाला। आचाराद विच्युतः, आचार से रहित। विच्युतः माने क्या हो जाएगा? अलग हुआ हुआ, माने कि रहित, आचार से रहित। कौन? विप्र व्यक्ति। विप्र ब्राह्मण को कहते हैं, विप्र विद्वान को कहते हैं, ठीक है। तो ब्राह्मण, आचार से रहित जो ब्राह्मण है, विद्वान व्यक्ति है, वो न माने नहीं, वेद फलम, वेद फलम माने वेद के फल को। ब्राह्मण वेद का अध्ययन करता है, विद्वान वेद का अध्ययन करता है, लेकिन कह रहे हैं कि अगर वो आचार रहित है, वेद का अध्ययन तो करता है लेकिन वेद जिन बातों का विधान कर रहा है उनका आचरण नहीं करता है, तो फिर उस विद्वान व्यक्ति को वेद का फल प्राप्त
नहीं होता है। न वेद फलम अश्नुते, अश्नुते माने प्राप्त करता है, और न अश्नुते माने प्राप्त नहीं करता है। किसको प्राप्त नहीं करता है? वेद के फल को प्राप्त नहीं करता है। ठीक है, तो जो विप्र व्यक्ति वेद का अध्ययन तो करेगा लेकिन वेद के अनुसार आचरण नहीं करेगा, जीवन अच्छा नहीं जिएगा, यम नियम का पालन नहीं करेगा, सत्य अहिंसा करुणा का जिसके जीवन में स्थान नहीं होगा, तो उसको फिर वेद का फल प्राप्त नहीं होगा। और आचारेण तु संयुक्तः, आचार से संयुक्त तो कौन? विप्र। आचारेण संयुक्तः तो विप्रः, अध्याहार कर लेंगे। आचार से संयुक्त जो विप्र व्यक्ति है, जो पढ़ता तो है ही, अध्ययन स्वाध्याय तो करता ही है, साथ में क्या भी करता है? तदनुसार आचरण भी करता है। जैसा वेद शास्त्रों में निर्देश किया है, सत्य शास्त्रों में निर्देश किया है, वैसा आचरण भी जो करता है वो संपूर्ण फल भाग भवेत्। संपूर्ण माने पूरे फल को प्राप्त करने वाला होता है। ठीक है, संपूर्ण फल को प्राप्त करने वाला होता है। तो इसलिए हम जो पढ़ें उसको अच्छे से पढ़ें, उसका चिंतन मनन करें। ठीक है, और फिर उसको व्यवहार काल में भी लाएं। कोई भी विद्या जो है वो केवल पढ़ने से पूरी नहीं होती है। कोई भी विद्या को प्राप्त करने के लिए, किसी भी विद्या को प्राप्त करने के लिए 4 स्टेप होते हैं: आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल। पता है आपको? चतुर्भिः प्रकारैः विद्या उपयुक्ता भवति। लिखिए, महाभाष्यकार का वचन है ये, पहले भी शायद आपको बताया था, है ना? चतुर्भिः प्रकारैः, चतुर्भिः प्रकारैर् विद्या उपयुक्ता भवति। चतुर्भिः प्रकारैः विद्या उपयुक्ता भवति। कथं कथं? आगमकालेन, स्वाध्यायकालेन, प्रवचनकालेन, प्रवचनकालेन व्यवहारकालेन च। ठीक है, व्यवहारकालेन च। चतुर्भिः प्रकारैर् विद्या उपयुक्ता भवति। 4 प्रकार से विद्या संपूर्ण होती है। ठीक है, उपयुक्त होती है, संपूर्ण होती है। आगम कालेन, आगम काल माने श्रवण काल, उसको हम अच्छे से सुने, ध्यान पूर्वक, मन की एकाग्रता से, अपने आत्मा को मन के साथ जोड़ करके, मन को श्रवण इंद्रिय के साथ जोड़ करके, और श्रवण इंद्रिय को शब्द और अर्थ का जो संबंध है उसके साथ जोड़ करके सुनना। ठीक है, ये सुनने का सही तरीका होता है। शब्द के साथ हमने अपने श्रवण इंद्रिय को जोड़ दिया, श्रवण इंद्रिय को मन के साथ जोड़ दिया, और मन को आत्मा के साथ सावधानी पूर्वक जो है वो संयुक्त करके रखा, तब जो है वो आगम काल पूरा होता है। फिर उस पे चिंतन मनन करते हैं, उसके हानि लाभ का विचार करते हैं, उसमें शंका समाधान करते हैं, वो स्वाध्याय काल होता है। तो स्वाध्याय काल से कुछ विद्या का अंश अधिगम हो जाता है, हमें पूरा पूरा नहीं होता। फिर उसका प्रवचन करते हैं, जैसा हमने सीखा समझा वैसा अन्यों को भी बताते हैं। ठीक है, तो प्रवचन काल से विद्या और दृढ़ होती है, और अंततः जो विद्या का अंतिम भाग है वो पूरा किस तरह से घटित होता है? व्यवहार काल में आने से घटित होता है। ठीक है,
तो इसलिए कह रहे हैं कि जो वेद का केवल अध्ययन करेगा, उसके अनुसार आचरण नहीं करेगा, तो वो वेद के फल को प्राप्त नहीं कर सकेगा। वेद के साथ साथ, विद्वत्ता के साथ साथ वेद के अनुसार जो धर्मयुक्त जीवन है वो जीना भी अत्यंत अनिवार्य है, तभी वेद का संपूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। ठीक है, श्लोकार्थ समझ में आ गया? चलिए आप लोग बताएंगे एक बार। आचाराद विच्युतः विप्रः, हाँ, आचरण से रहित विप्र व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, ब्राह्मण व्यक्ति, न वेद फलम अश्नुते, वेद फलम न अश्नुते, वेद के फल को प्राप्त नहीं करता। आचारेण संयुक्तः तु विप्रः, हाँ, जो आचार से संयुक्त विप्र है वो संपूर्ण फल भाग भवेत, संपूर्ण फल को प्राप्त करने वाला होता है, वेद के अध्ययन के संपूर्ण फल को प्राप्त करने वाला होता है। ठीक है, चलिए उच्चारण करते हैं। आचाराद विच्युतो विप्रो न वेद फलमश्नुते आचारेण तु संयुक्तः संपूर्ण फल भाग भवेत्। आचाराद विच्युतो विप्रो न वेद फलमश्नुते आचारेण तु संयुक्तः संपूर्ण फल भाग भवेत्। बोलिए स्वयं। ठीक है, कौन सुनाएंगे? श्रद्धा जी सुनाइए। आचाराद विच्युतो विप्रो, न वेद फलमश्नुते आप बोलो प्रज्ञा जी। ठीक है, नीचे कीजिए हाथ। हाँ, ठीक है, अब सभी आंखें बंद करके एक बार आवृत्ति की कर लीजिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हम लोग व्याकरण में क्या सीख रहे हैं? तिंगन। तिंगों की तो कोई सिद्धि करने की आवश्यकता ही नहीं है। तिंग तो प्रत्ययों का नाम है, उसकी क्या सिद्धि करनी है? तिप्तस्थि सिप्तस्थ मिब्वस्मस् ताताम झ था साथम धम इड वही महिंग, इन प्रत्ययों का नाम क्या है? तिंग। तो तिंग की सिद्धि करने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। किसकी सिद्धि सीख रहे हैं आप? हाँ, तिंगंतों की। तिंगों की सिद्धियां नहीं सीख रहे हैं। किसकी सिद्धियां सीख रहे हैं? तिंगंतों की सिद्धियां सीख रहे हैं। तो लट लकार की पूरी सिद्धियां सीख ली ना हमने। पठति पठतः पठन्ति पठसि पठथः पठथ पठामि पठावः। ये पठन्ति में ये अंति कहाँ से आ गया? पठन्ति में अंति कहाँ से आ गया? प्रेरणा जी पठन। अब कॉपियां बंद रखिए, थोड़ी देर आपसे पूछते हैं, फिर और आगे कराएंगे। पठन्ति में अंति कहाँ से आ गया? हाँ जी सिमरन जी, पठन्ति में अंति कहाँ से आ गया? अगर आप क्लास में भी ध्यान से सुनेंगे ना तो यहीं पे आ जाएगा, आपको और
अतिरिक्त पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है, बैठिए। पठंती में अंती कहाँ से आया? टिप से? अच्छा बैठो। कहाँ से आया सूर्यकांति जी? झोंतः सूत्र से आया। कौन से सूत्र से? भूल गए थे, अभी याद आ गया? कौन से सूत्र से आया है ये अंति? झोंतः क्या बोलता है? हाँ, प्रत्यय के आदि झकार के स्थान में अंतादेश हो जाता है। बैठिए, सब लोग दोहराएंगे। क्या अर्थ है झोंतः का? हाँ, तो प्रत्यय के आदि झ के स्थान में अंतादेश हो गया। तो झी प्रत्यय है ना हमारा पठंती में, पठ झी, झ को अंत हो गया और इकार बचा हुआ है, तो क्या बन गया? पठंती। पठ अंती ऐसे बना है ना, पठंती। देखो इधर देखो प्रज्ञा जी, पठ था, फिर अंती था, और इस अंती के परे रहते हमने कर्तरी शब्द से शप किया था। ठीक है, तो क्या हो गया था हमारा? पठ अंती। ठीक है, तो ये पठंती कैसे बन गया? पठांती क्यों नहीं बना? पठंती कैसे बन गया? ये पठांती बनना चाहिए था ना प्रिया जी? पठंती कैसे बन गया? अ और अ मिलके तो आ हो जाते हैं ना, अ और अ मिलके क्या हो जाते हैं? आ हो जाते हैं। यहाँ क्यों नहीं हुए? हाँ हाँ बोलो, जो आपको समझ आ रहा है वही बताओ। अकह सवर्णे दीर्घ से तो अ और अ के स्थान में क्या हो जाना चाहिए था? आ हो जाना चाहिए था। अकह सवर्णे दीर्घ तो यही तो बोलता है, संगीता विषय में अक से उत्तर सवर्ण अच के परे रहते पूर्व पर के स्थान में क्या हो जाया करे? दीर्घ एक आदेश। तो दीर्घ करेंगे तो आ ई आदि सब में से कौन होने लग जाएगा? आ होने लग जाएगा, लेकिन आ तो करना नहीं है। हाँ हाँ बोलो। आद गुण, वो तो इससे भी पहले प्राप्त होता है ना? अकह सवर्णे दीर्घ से भी पहले क्या प्राप्त होता है? आद गुण। हाँ, तो भगवती जी क्या लगेगा यहाँ पे? बैठो, आप बैठो। क्यों नहीं? कैसे ये जो है वो अ को मिला के अ ही कैसे हो गया? आद गुण से संगीता हो जाती है। तो आद गुण क्या बोलता है? अब संहिता विषय में दोहराइए एक बार, बैठिए। संहिता विषय में अवर्ण से उत्तर अच के परे रहते गुण एकादेश हो जाता है। ठीक है, गुण एकादेश हो जाता है। तो गुण एकादेश होना चाहिए था ना, माने क्या प्राप्त हुए पहले? गुण किसका नाम है? आ ए ओ का नाम है, तो आ ए ओ 3 प्राप्त हो गए। ठीक है, 3 प्राप्त हो गए। लेकिन इसको तो आद गुणः को किसने बांट दिया था? अकह सवर्णे दीर्घ ने। उसने क्या बोला था कि अगर अक से उत्तर क्या हुआ करेगा? सवर्ण अच। अक से उत्तर क्या परे होगा? अगर सवर्ण अच, तब गुण नहीं होगा, तब क्या हुआ करेगा फिर? दीर्घ एकादेश। पूर्व और पर के स्थान में दीर्घ एकादेश। तो ये प्राप्त हुए थे, लेकिन इसको बाधित करके क्या प्राप्त हो गए? आ ई उ आदि प्राप्त हो गए। बहुत सारे दीर्घ जो भी हैं उनमें से भी आ प्राप्त होने लग गया स्थाने अंतरतमः के कारण से। तो अंततः क्या हुआ फिर? तुष्टि जी नहीं आया? निधि जी? अतो गुणे। एक सूत्र नया पढ़ा था ना हमने। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या प्राप्त होता है? आद गुणः। किसकी प्राप्ति हो रही है? आद गुणः की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, फिर किसकी प्राप्ति हो रही है? अकह सवर्णे दीर्घः की प्राप्ति हो रही है। और अकह सवर्णे दीर्घः में से भी विशेष किस क्या बोल दिया? अतो गुणे। अतो गुणे ने क्या बोला? संहिता विषय में अपदांतकार से उत्तर गुण के परे रहते पूर्व पर के स्थान में
पर रूप एकादेश हो जाता है। अब इसको देखिए, संगीता विषय है, अपदांत वर्ण है ना, ये अपदांतकार है। अपदांतकार पद के अंत में नहीं है, पद के अंत में तो क्या है, इकार। पठंती ये पूरा पद है ना, सुप्तिंगंतम पदम, तिंगंत होने के कारण पद संज्ञा किसकी है, पठंती की है। तो पदांत वर्ण पूछे तो कौन है यहाँ पर, ई। पदांत वर्ण पूछे तो इकार है ना। हाँ, तो ये जो बीच वाला अ है ये तो कैसा वर्ण है, अपदांतकार है। कैसा है ये, अपदांतकार है। तो अपदांतकार से उत्तर किसके परे रहते, गुण वर्ण के परे रहते। गुण नाम किसका है, अ ए ओ का नाम गुण है। तो अपदांत अकार से उत्तर गुण परे है, तो पूर्व पर के स्थान में क्या हो जाया करे, पर रूप हो जाया करे। तो माने इन दोनों को हटा के, इन दोनों के स्थान में कह रहे हैं ना, माने इन दोनों को हटाएंगे और किसको बिठा देंगे, केवल पर रूप को। पर रूप क्या है, अ, तो उसको ले आएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, पठंती। ठीक है, ध्यान आ गया। तो पठंती में दो कार्य विशेष हुए, एक तो झोंतः से अंतादेश हो जाता है, और एक जब पठ अ अंति होता है तो वहां पे सबसे पहले संहिता कार्य क्या प्राप्त होता है, आद गुणः। आद गुणः को बाधित करके अकः सवर्णे दीर्घ आ जाता है, और अकः सवर्णे दीर्घ को भी कौन बाधित करता है, अतो गुणे। ठीक है, हो गया। अच्छा, और पठामह में विशेष सूत्र क्या लगा था दुर्गा जी, पठामह। वहां पे भी ऐसी स्थिति है ना, पठ शप मस। क्या स्थिति है, पठ शप मस। तो इत संज्ञा कर दें हम शब्द की तो क्या बचता है हमारे पास, पठ अ और मस। मस के स की इत संज्ञा हो जाएगी ज्योति जी, मस के स की इत संज्ञा प्राप्त है, प्राप्त भी नहीं है, प्राप्त है किससे, हलंत्यम से प्राप्त है। ठीक है, क्यों नहीं होगी फिर प्रिया जी, न विभक्तौ तो स्माह से नहीं होगी, तो फिर इस स को विसर्ग हो जाते हैं बाद में। ठीक है, इत संज्ञा तो नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या कार्य विशेष हुआ, पठामह कैसे बनाएंगे, अतो दीर्घो यही, क्या बोलता है वो सूत्र, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बैठिए। और कौन बताएंगे, निशा जी बताओ। अकारांत अंग के ययादि सार्वधातुक के परे रहते, एक अनुवृत्ति दिखाई थी ना आपको, बैठिए। ठीक है, अकारांत अंग को दीर्घ हो जाता है किसके परे रहते, ययादि सार्वधातुक के परे रहते। सार्वधातुक की अनुवृत्ति आ रही है, इसका नाम सार्वधातुक कैसे है समृद्धि जी, मस का नाम सार्वधातुक कैसे है, मस का नाम सार्वधातुक कैसे है, हाँ जी सिमरन जी, मस का नाम सार्वधातुक कैसे है, जोर से बोलो। सार्वधातुक संज्ञा है इसकी, कौन से सूत्र से, वही तो पूछ रहे हैं। पूरी अष्टध्यायी में एक ही तो सूत्र सार्वधातुक संज्ञा करने वाला, तो वो कौन सा है, हाँ अमन जी कौन सा सूत्र है, पूरी अष्टध्यायी में एक ही तो सूत्र है ना सार्वधातुक संज्ञा करने वाला। आस्था जी कौन सा सूत्र है, हाथ नीचे कीजिए। सार्वधातुकम अपित, ये तो गड़बड़ हो गया। हाँ दामिन जी कौन सा सूत्र है, सार्वधातुके, ये कौन सा सूत्र है, सार्वधातुके अकेला तो कोई सूत्र ही नहीं है अष्टध्यायी में, शायद मेरे को याद ना हो।
आप बताओ प्रज्ञा जी। हाँ, तिंशित सार्वधातुकम। बैठिए, याद आ गया? कौन सा सूत्र है सार्वधातुक संज्ञा करने वाला? और आर्धातुक संज्ञा करने वाला उसी के नीचे है ना, खोल के देखो। 3-4 में अंतिम में, 3-4 अंतिम में सूत्र है ना, तिंशित सार्वधातुकम। एक ही सूत्र है सार्वधातुक संज्ञा करने वाला। और फिर आगे क्या है? आर्धातुकम शेषः लिट् च लिंगा शिशि। ये 3 सूत्र क्या है? आर्धातुक संज्ञा करने वाले। ठीक है, आर्धातुक संज्ञा करने वाले। तो इधर वापस देखिए, मस की क्या हो गई है? सार्वधातुक संज्ञा। हम यहाँ पे अतो दीर्घो यही सूत्र लगाने जा रहे हैं। कौन सा सूत्र लगाने जा रहे हैं? और वो सूत्र क्या बोलता है? अदंत अंग को, अदंत कहो या अकारांत कहो, एक ही बात है। इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। जैसे आत था, आद गुण हमें आत है ना, त को द संधि में हो रहा है, तो ये हमने केवल अ का रूप चलाया है ना, केवल अ का रूप चलाया, आत। ठीक है, पंचमी के एक वचन में। जैसे राम का क्या बन जाता है? रामात। तो अ का पंचमी के एक वचन में क्या बन जाता है? आत। ये बन जाता है ना। तो इसका अर्थ हम करते हैं अवर्ण से उत्तर। क्या अर्थ करते हैं? तो जब जब हम वर्ण शब्द बोलते हैं ना, जैसे हमने बोला अवर्ण, अवर्ण से उत्तर, तो अवर्ण में अ का संपूर्ण परिवार आ जाएगा। जहां वर्ण शब्द जुड़ता है साथ में उसका संपूर्ण परिवार आ जाएगा। अ, आ आदि प्लुत जितने भी होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत सब आ जाएंगे। उदात्त अनुदात्त स्वरित सानुनासिक निरनुनासिक सब आ जाते हैं वर्ण कहने से। ठीक है, पूरा का पूरा अ का परिवार आ जाएगा अगर हम क्या बोल रहे हैं? अवर्ण। लेकिन इसी अ में अगर हमने कहीं पे तकार जोड़ दिया पहले से, जैसे अभी आप सूत्र पढ़ रहे हो, अतो दीर्घो यई, अतः, अ अकेला नहीं है ना, अ में हमने पहले क्या जोड़ दिया? त और जोड़ दिया। ठीक है, त जोड़ दिया, फिर वहां पे पंचमी या षष्ठी जो भी विभक्ति अभिष्ट है उसको जोड़ते हैं, तो ऐसा रूप बन जाता है। मूल प्रातिपदिक क्या है? अत। यहां मूल प्रातिपदिक क्या होता है? अ। ठीक है, अ अगर लेंगे मूल प्रातिपदिक तो उसका अर्थ होगा अवर्ण। समझ में आ गया? अ मूल प्रातिपदिक लेंगे तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? अवर्ण। और अवर्ण से उसका पूरा परिवार आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इस अ के साथ हमने पहले से क्या जोड़ दिया? त भी जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? त भी जोड़ दिया। तो अब यहाँ पे इसका देखो, विभक्ति में रूप चलाएंगे तो वो भी अलग चलेंगे, ये तो एक बात है ही, अर्थ भी अलग हो जाएगा। इसको आप अवर्ण नहीं कह सकते, इसको अदंत कहोगे या क्या कहोगे? अकार कह सकते हो। क्या कह सकते हो? अकार। ठीक है, अंत तो फिर विशेषण के कारण से जुड़ता है ना, तो अत का अर्थ अकार होगा। और जहां कार लगता है ना, जहां कार शब्द जोड़ते हैं, ये कार एक प्रत्यय है। जैसे और भी प्रत्यय आपने सीखे ना, अभी शब्द प्रत्यय है, मस प्रत्यय है, वैसे कार भी क्या है? प्रत्यय है। तो कार प्रत्यय जब जोड़ते हैं तो उसका मतलब होता है केवल अ। अकार बोलोगे तो केवल अ, आकार बोलोगे तो केवल आ। ठीक है, प्लुत आकार बोलोगे तो केवल प्लुत ही लेंगे उससे। ये बात समझ में आई? जहां वर्ण लग जाता है वहां तो पूरा परिवार आ जाता है, लेकिन जहां कार शब्द जोड़ते हैं वहां पे जिसके साथ कार जुड़ा हुआ है केवल वही लिया जाता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं इवर्ण को कार्य होता है, तो वो छोटे ई को भी होगा, बड़े ई को भी हो जाएगा, प्लुत ई को भी हो जाएगा, माने ह्रस्व दीर्घ प्लुत सबको हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं इकार को ये कार्य होता है तो फिर केवल ह्रस्व ई को ही होगा। अगर मैं बोलूं ईकार को ये कार्य होता है तो फिर दीर्घ ईकार को ही होगा। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो आपने एक सूत्र भी याद किया है, तपरस किया है ना, तपरस तत्कालस्य। उसका मतलब पता है क्या होता है? तपर, जिसके परे में त लगा हुआ है, जैसे अ के परे क्या है? त। ठीक है, तो ये अवर्ण क्या हो गया? तपर। त परे है जिससे वो तपर। तपरस तत्कालस्य में दो पद हैं, एक तपरः और एक तत्कालस्य। ठीक है, तो तपरः माने
त परे है जिससे, तो जैसे अत है तो इस अकार को हम तपर कह सकते हैं ना, त परे है इससे, इसलिए ये अवर्ण कैसा है, तपर है। और ये तपर है तो तपर वर्ण केवल किसका ग्रहण कराने वाला होता है, तत्कालस्य, तत्काल का ही ग्रहण कराने वाला होता है, इसलिए अ ही आएगा। तत्काल माने समान काल वाला, उसके समान काल वाला, उसी का ग्रहण करा सकते हैं। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्या बताया हमने, जहां आचार्य अपने सूत्रों में केवल अ का प्रयोग करेंगे बिना तपर के, ठीक है, वहां अ जो है अपने पूरे परिवार को ले आता है। पता है कैसे ले आते, आपने सूत्र याद कर लिया है, अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, अण सवर्णस्य ग्राहको भवति, अण वर्ण जो है वो किसके ग्राहक हो जाते हैं, अपने सारे सवर्णियों के ग्राहक हो जाते हैं। और उदित भी ग्राहक हो जाते हैं अपने सवर्णियों के। उदित कौन होते हैं, कु चु टू तु पू, ये सारे के सारे उदित हैं, क्योंकि इनके उकार की क्या होती है, इत संज्ञा होती है, ठीक है। इसलिए तो कु से किसको ले लिया जाता है, सारे क ख ग घ ग 5 को ले लिया जाता है ना। चू से भी च छ ज झ य आदि सबको ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं, क्योंकि ये उदित है, और उदित क्या होते हैं, अपने सवर्णियों के ग्राहक होते हैं। फिर से दोहराती हूँ धीरे धीरे, आपने अष्टाध्यायी में 2 सूत्र याद किए प्रथम पाद में ही, कौन कौन से, अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः और तपरस तत्कालस्य, ठीक है। तो अनुदित सवर्णस्य इतने का अर्थ सीख रहे हैं, चा प्रत्ययः का बाद में सीखेंगे, ठीक है। अनुदित सवर्णस्य, अष्टाध्यायी सामने खोल के रखो, अनुदित सवर्णस्य, 2 शब्द हैं वहां पे, एक तो अनुदित और दूसरा सवर्णस्य। अनुदित में भी 2 हैं, फिर अण और उदित। कौन कौन है, अण और उदित। तो अण में कौन कौन वर्ण आते हैं, ये अनुदित सवर्णस्य प्रत्याहार है ना, अण कौन सा प्रत्याहार है, ये पूर्व वाले नकार से कि पर वाले नकार से। हमने जब प्रत्याहार सीखे थे तो इस बात को विशेषतः ध्यान दिया था कि अष्टाध्यायी में अण 2 प्रकार का आएगा, एक पूर्व वाले नकार से, एक याद है आ ई उण में भी न है ना, और फिर आगे लण में भी न है, तो अण 2 तरह से बन सकता है ना, पहले वाले नकार से भी और बाद वाले नकार से भी। तो बाद वाले नकार से जो अण बनता है वो पूरी अष्टाध्यायी में एक ही स्थान पर है, कौन से स्थान पर, अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः, अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः में ही पर वाले नकार से अण का ग्रहण है। बाकी जहां भी कहीं अण है, उरण रपरः में अण है, केणः में अण है, ढ लोपे पूर्व से दीर्घोणः में अण है, सब जगह अण कौन से नकार से होता है, आई उण वाले नहीं नहीं नहीं, ध्यान दो, इसको फिर से दोहराते हैं। अण, 2 अण हो सकते हैं ना, एक अण में केवल 3 वर्ण आएंगे, अ ई उ, ठीक है। और एक अण में कितने वर्ण आ सकते हैं, अ ई उ री री ए ओ ऐ औ ह य व र ल, यहां तक आ सकते हैं, यहां तक आ सकते हैं ना। तो 2 अण है ये, ठीक है। तो हमने ये पहले समझा था कि अष्टाध्यायी में हर जगह यही वाला अण है, केवल एक स्थान को छोड़ के, कौन से स्थान को छोड़ के, अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः। अनुदित सवर्णस्य में कौन सा अण है, ये वाला अण है, ठीक हो गया। तो अण माने अनुदित सवर्णस्य में जो अण है उसका अभिप्राय क्या है, अ ई उ री री ए ओ ऐ औ ह य व र ल, समृद्धि जी, ठीक है। अनुदित सवर्णस्य में अण बड़े वाला अण है, और उदित से क्या लिए जाते हैं, कु चु टू तु पू, ये 5 उदित से लेते हैं। फिर इनके लिए कहा सवर्णस्य, अगला पद क्या है, सवर्णस्य। पहला पद स्पष्ट हो गया, अण और उदित। अण माने क्या है, अ ई उ री री, बोल के बताइए स्वयं, अण माने क्या है, ए ओ ऐ औ ह य व र ल, ये अण है। और उदित कौन है, कु
कु चु टू तू पू, ये उदित है। फिर से बोलिए, कौन उदित है? इनको उदित क्यों कह रहे हैं? उत इत है जिनका, वो उदित। ठीक है, उत इत है जिनका। और उत माने क्या होता है? जैसे अत का मतलब बताया ना अभी अकार, वैसे ही उत का मतलब उकार। उकार इत है जिनका, वो कौन हो गए? उदित। तो इन सब में उकार की इत संज्ञा हो जाती है ना, उकार की इत संज्ञा हो जाती है, इसलिए सारे के सारे क्या हैं? उदित। तो अणुदित, इतने का अर्थ समझ में आ गया? अण क्या है, उदित क्या है, ये पता चला ना हमें। अण अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ ह य व र ल, इन वर्णों को कहते हैं। और उदित किनको कहते हैं? उत इत है जिनका। उत माने उकार, तो उकार इत है जिनका, वो उदित हो गए। उकारित किनका है? कु चु टू तू पू, इन सब का उकारित संज्ञक है, इसलिए ये क्या हो गए? उदित। तो अणुदित का अर्थ पूरा हो गया। फिर दूसरा शब्द क्या है? सवर्णस्य। और सूत्र का अर्थ करने के लिए यहाँ पे हम अपनी ओर से अध्याहार कर लेते हैं। ग्राहको भवति, अण और उदित सवर्ण के ग्राहक हो जाते हैं। दोहराइए, क्या अर्थ हो गया? अण और उदित सवर्णों के ग्राहक हो जाते। सबने नहीं बोला, एक बार फिर से दोहराइए। इसीलिए मैंने ये बात बोली। अब यहाँ देखिए कि जहाँ अकेले अ का निर्देश होगा तो वो अपने पूरे परिवार को ले आएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने सवर्णियों का ग्राहक है। अ का सवर्णी ही तो है, बड़ा आ भी, दीर्घ आ भी, प्लुत आ भी अ का ही सवर्णी है ना, तो अ अपने पूरे परिवार को लेके आ सकता है। ठीक है, अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः किस सूत्र के माध्यम से लेके आ सकता है? अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः। लेकिन फिर उसका अपवाद सूत्र है अगला, क्या? तपरस तत्कालस्य। तपर वर्ण तत्काल के ग्राहक होते। लिखिए, अर्थ लिखिए, तपर वर्ण तत्काल के ग्राहक होते हैं। तपर वर्ण तत्काल के ग्राहक होते हैं। तपर वर्ण तत्काल के ग्राहक होते हैं। अब तपर किसको बोलते हैं ये समझ में आया? पहले लिखिए, तपर वर्ण तत्काल के ग्राहक होते हैं। किसका अर्थ हो गया ये? तपरस तत्कालस्य, तपर वर्ण तत्काल के ग्राहक होते हैं। अब तपर किसको कहेंगे दामिन जी? त परे है जिससे वो तपर। ठीक है, तपर किसको बोलेंगे? त परे है जिसके। परे माने? परे माने क्या होता है? नहीं पता अभी। परे माने क्या होता है? बाद में। त परे है जिसके, त बाद में है जिसके, उसको हम तपर कहेंगे। तो यहां देखिए, अ के बाद त है ना, अ के बाद क्या है? त है। तो अ को क्या कह सकते हैं हम? तपर। त परे है जिससे, त परे है जिससे, वो क्या हो गया? तपर। तो इस अत को हम तपर कह सकते हैं ना, ये तपर वर्ण है। और तपर वर्ण अपने सारे सवर्णियों का ग्राहक नहीं हो सकता, केवल किनका होता है? समान काल, तत्काल। तत्काल माने समान काल वालों का। तस्य कालैव कालो यस्य, उसके समान काल है जिनका। तो अ के समान काल तो बस अ का ही होगा। आ का तो फिर दुगना काल हो जाता है ना उच्चारण का, और प्लुत आ का और तिगुना काल हो जाता है ह्रस्व से। तो अगर हम अ के साथ त लगा देते हैं तो वो केवल किसका ग्रहण करा पाएगा? अ का ही ग्रहण करा पाएगा। बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी? जहां हम विशुद्ध वर्ण का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और वो वर्ण अगर अण में आ रहा है तो वो अपने पूरे परिवार को अपने साथ लेकर के आता है। ठीक है, किस कारण से? कौन सा सूत्र उसको कह देता है कि अपने पूरे परिवार को ले आओ? कौन सा अनुमति देता है? अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः। लेकिन अगर उस वर्ण में त भी लगा हुआ हो साथ में, ठीक है, बाद में उसके त भी लगा हुआ हो, तो फिर वो वर्ण अपने पूरे परिवार को लेके नहीं आ सकता। जिस वर्ण का केवल आचार्य ने उच्चारण किया है, जिसके पीछे त लगा हुआ है, वो केवल अपने रूप का ही ग्रहण करा सकता है। किसके कारण से? किस नियम के कारण? तपरस तत्कालस्य, इस नियम के कारण। तपर वर्ण तत्काल के ग्राहक होते हैं। तपर वर्ण
तत्काल के समान काल वाले वर्ण के ही ग्राहक होते हैं। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि जहां केवल अ का प्रयोग होगा तो वहां पे उसका हिंदी में अर्थ करते समय हम बोलते हैं अवर्ण। तो अवर्ण, जहां वर्ण शब्द का प्रयोग करते हैं वहां सारा परिवार आ सकता है, अ, ह्रस्व अ, दीर्घ आ, प्लुत आ। ठीक है, लेकिन जहां हम तपर लगा देते हैं उसको हिंदी में बोलते समय हम अकार ऐसा बोलेंगे। ठीक है, अकार ऐसा बोलेंगे। और जहां कार लगा होता है वहां पे उसका अर्थ केवल अ इतना ही होता है, इसका अर्थ दीर्घ आ, प्लुत आ नहीं हो सकता। ये बात समझ में आई? जब हम हिंदी में अवर्ण बोलते हैं तो उस अवर्ण का मतलब क्या है? अ, आ सब है, लेकिन जब हम अकार बोल रहे हैं तो उसका मतलब केवल कितना है? अ इतना ही है। ठीक हो गया? चलिए, तो ये सारी बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि अभी हम अतो दीर्घो यही सूत्र पढ़ रहे हैं, है ना? अतो दीर्घो यही, यहाँ जो अतः है वो अत शब्द में विभक्ति जोड़ के बनाया गया है ना, तो उसका अर्थ करते समय हम क्या कहेंगे? अकारांत अंग के स्थान में या फिर अदंत अंग के स्थान में। अदंत क्यों बोल रहे हैं? इसी त को ही द हो गया संधि में, और अंत कहां से आ गया? ये न विधिस तदंतस्य के कारण से अंत आ गया। अदंत अंग को दीर्घ होता है बोले, या तो क्या बोले? अकारांत अंग को दीर्घ होता है। अकारांत अंग को दीर्घ होता है ययादि सार्वधातुक के परे रहते। फिर से वापस आ जाइए, पठामह शब्द बना रहे हैं हम, पठ शप मस, ऐसा है। शप की संज्ञा करने के बाद क्या बच जाता है? अ, तो पठ अ मस, इतना हो गया। अब हमें कौन सा सूत्र प्रयोग करना है यहाँ पर? अतो दीर्घो यई। उसका अर्थ क्या हो जाता है? अदंत अंग को दीर्घ होता है ययादि सार्वधातुक के परे रहते। तो पहले तो अंग संज्ञा करनी पड़ेगी। पहले क्या करना होगा हमें? अंग संज्ञा। वो अंग संज्ञा कौन से सूत्र से होती है? यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्यय अंगम। उसका अर्थ क्या है अर्चना जी, यस्मात् प्रत्यय विधि सूत्र का? यस्मात् प्रत्यय विधि ही, जिस प्रकृति से प्रत्यय का विधान होता है, प्रत्यये उस प्रत्यय के परे रहते, तदादि अंगम, प्रकृत्यादि अंग संज्ञक होता है। प्रकृत्यादि शब्द अंग संज्ञक होता है। तो इसको घटा के दिखाओ गंगांजलि जी, यहाँ पे अंग संज्ञा किसकी करेंगे, किसके परे रहते? यस्मात् प्रत्यय विधि ही। हाँ ठीक है, जिस प्रकृति से प्रत्यय का विधान होता है। पठ प्रकृति से मस प्रत्यय का विधान हुआ है। फिर आगे प्रत्यये माने उस प्रत्यय के परे रहते। किसके परे रहते? मस प्रत्यय के परे रहते। आगे तदादि अंग संज्ञक होता है। तदादि माने कौन? प्रकृत्यादि शब्द। प्रकृत्यादि शब्द कौन है यहाँ पे? पठ। पठ तो प्रकृति है, पठ के आदि में नहीं, पठ आदि में है जिसके। देखो, यस्मात् प्रत्यय विधि, जिस प्रकृति से प्रत्यय का विधान होता है। पठ प्रकृति से मस प्रत्यय का विधान हुआ है। प्रत्यये, प्रत्यय माने उस प्रत्यय के परे रहते, मस प्रत्यय के परे रहते। प्रकृत्यादि शब्द अंग संज्ञक होता है। प्रकृत्यादि माने क्या? प्रकृति है आदि में जिसके, प्रकृति है आदि में जिसके। ये पूरा शब्द देखें तो इसके आदि में प्रकृति है ना, तो ये पूरा शब्द क्या हो गया? प्रकृत्यादि शब्द। ठीक है, ये पूरा शब्द क्या हो गया? प्रकृत्यादि शब्द। प्रकृति है आदि में जिसके, ये प्रकृत्यादि शब्द हो गया। तो इस प्रकृत्यादि शब्द की क्या हो जाएगी? अंग संज्ञा हो जाएगी। अब समझ आ गया? तो अंग संज्ञा हो गई। बैठिए। अब ये अंग कैसा है? इसको हम अदंत अंग, अकारांत अंग कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं इसको अकारांत अंग? क्योंकि उसमें अ अंत में है। अकारांत माने क्या?
अकार अंत में है जिसके, वो अकारांत। तो पठ अ, इस पूरे की अंग संज्ञा हुई है ना? हाँ पूर्णिमा जी, पठ अ इस पूरे की अंग संज्ञा हुई है, ठीक है। तो अ इसके अंत में है ना, इस अंग के अंत में अ है, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं? अकारांत अंग कह सकते हैं। तो अकारांत अंग को दीर्घ हो जाता है। परे क्या चाहिए? ययादि सार्वधातुक। सार्वधातुक संज्ञा कैसे है इसकी? मस की अभी बताया था, है ना? अभी हम लोगों ने देखा था मस की जो है वो सार्वधातुक संज्ञा कैसे है। तिंग और शित सार्वधातुक संज्ञक होते हैं। तिंग और शित सार्वधातुक संज्ञक होते हैं। तो ज्योति जी ये मस जो है वो तिंग है कि शित है? तिंग। क्या है ये? तिंग है, ठीक है। तो ये तिंग प्रत्यय है। तिंग होने के कारण इसकी क्या हो गई? सार्वधातुक संज्ञा। ये ययादि कैसे है? दो चीजें देखनी है ना हमें इसमें, सार्वधातुक भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए? ययादि। तो ये ययादि कैसे है? आप बताओ किसको कहेंगे? मोनू जी फिर से बोलो एक बार। हाँ, यय आदि में है जिसके। दो ही शब्द है ना, यय आदि में दो चीजें हैं, यय और आदि। तो यय आदि में है जिसके, वो कौन हो गया? यय आदि। अब ये यय क्या चीज है? यय क्या चीज है? हाँ बोलो, ठीक बोल रहे हो। प्रत्याहार है। कहां से लेके कहां तक? बैठो आप लोग, बैठो। अमन जी बताएंगी यह प्रत्याहार कहां से लेके कहां तक है? हयवरट के य से लेकर के झभय के य तक, ठीक है। तो ययादि, ययादि माने य व र ल, य व र ल य म ग ण न झ भ, ये वर्ण आदि में है जिसके, उसको हम क्या कह सकते हैं? ययादि। तो ये म भी यय में आता है कि नहीं आता? य म ग ण न, य म आ रहा है ना, यय के अंतर्गत क्या आ रहा है? म आ रहा है। तो इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं? ययादि कह सकते हैं। तो ये सार्वधातुक कैसा हो गया हमारा? ययादि सार्वधातुक हो गया। कैसा सार्वधातुक हो गया? ययादि सार्वधातुक। तो ययादि सार्वधातुक के परे रहते अदंत अंग को क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। अब अदंत अंग को जो दीर्घ करना है हमें, तो इस पूरे को हटा के आ ई पद प्राप्त कराएं कि कुछ बीच में कोई सूत्र आ जाएगा? अदंत अंग तो ये पूरा है ना, पठ। अगर इसको दीर्घ करना है तो इसका मतलब इस पूरे को हटाओ और इसके स्थान में क्या करो? आ ई आदि में से कोई एक कर दो। आ ई उ आदि जो 8 दीर्घ जो हैं उनमें से कोई एक कर दो। ऐसा अर्थ प्राप्त होगा ना। तो पूरे को हटाएं, क्या करें फिर? कौन सा सूत्र बीच में आ जाता है? अलोन्त्यस्य। कौन सा सूत्र बीच में आ जाता है? वो क्या बोलता है? षष्ठी निर्दिष्ट को कहा हुआ कार्य अंतिमल को होता है। तो अतो दीर्घो यई में जो अतः है वो षष्ठी का एक वचन है ना, तो षष्ठी निर्दिष्ट को कार्य हो रहा है। षष्ठी निर्दिष्ट को कहा जाता हुआ कार्य किसके स्थान में होता है? अंतिमल के स्थान में होता है। अंतिमल कौन है? अ है, ठीक है। अंतिम वर्ण अ है, तो केवल अ के स्थान में ये दीर्घ प्राप्त होंगे, पूरे पठ अ के स्थान में नहीं होंगे, ठीक है। तो अ के स्थान में जब ये सारे प्राप्त होने लग गए तो कैसे निर्णय करें कि कौन होना चाहिए? स्थानांतरतम। तो अ से सबसे मिलता जुलता कौन है? आ। अ का सदृश कौन है? आ। तो आ हो जाएगा। तो फिर क्या बन जाएगा? पठामह। पठामस। स को ससजुषोरुः खरवसानयोर विसर्जनीय। तो क्या बन जाता है? पठामह। तो आवृत्ति हो गई। पठावह, पठामह, पठामि। सब जगह कौन सा सूत्र लगाना है? अतो दीर्घो यई, ठीक है। अब जैसे हमने पठति पठतः पठन्ति बनाए हैं, पठसी पठतः पठथ, पठामि पठावह पठामह बनाए हैं, वैसे ही क्या भी बनते हैं भू धातु से? भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथः, भवथ, भवामि,
सब कार्य वैसे ही होंगे, बस केवल एक कार्य विशेष है, उसको आगे हम अग्रिम कक्षा में सीखेंगे। ठीक है, बैठिए।